एक अपराधी की मदद करना भी अपराध होता है। ये बात किसी को पता चली तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा? पुलिस को खबर करेंगे तो वो खुद इसका इलाज करा देंगे। ताकि इसे ले जाकर फांसी पर लटका दे। तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। इसका लिखा खत पढ़ने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। किसे चाहिए इसकी जायदाद? मेरी दीदी को मारकर उसके बदले में हर्जाना दे रहा है। मुझे सिर्फ उसकी मौत चाहिए। हो सकता है कि वो निर्दोष हो। कभी कभी अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। सोचो, अगर वो निर्दोष हुआ और हमारी वजह से उसे सजा हो गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। विजया और रवि वर्मा के बारे में मुझे कुछ पता है। शांति, रवि, मिस्टर रवि, रवि, शांति, अभी मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पर हो। अब मेरी हालत कैसी है? फिलहाल तुम ठीक हो। मुझे बांध के क्यों रखा है? प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज। शांति, इसे नींद का इंजेक्शन लगाकर दोबारा बेहोश करती हूँ या मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाऊं? मेरे बारे में लिखने वाली प्रेस रिपोर्टर तुम ही हो ना? लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। शांति, तुम इंजेक्शन लगा रही हो या नहीं? शांति प्लीज, नहीं नहीं शांति प्लीज, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। मेरी बात सुनो शांति, प्लीज प्लीज, मुझे बेहोश मत करो। शांति मेरी बात सुनो। नहीं शांति, नहीं प्लीज शांति, सुनो मेरी बात सुनो। शांति, नहीं शांति प्लीज, शांति प्लीज मत लगाना। शांति नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शांति जी, आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? क्या है? मेरे लिए कुछ लिखना है। जरूर, एक मिनट। बोलो। मेरी प्यारी अरुणा, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। अब दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है जिससे अपनी बात कह सकूं। जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई बताने के लिए ही मैं ये लिखवा रहा हूं। दुनिया को लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन की हत्या की है, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही जानती थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी बहन की आत्मा की शांति के लिए, मेरी तसल्ली के लिए मैं ये सब लिखवा रहा हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। Stop it! किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मेरी बहन से शादी करके उसे धोखा दिया और अब हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरुणा, शांत छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरुणा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरुणा प्लीज, मार डालूंगी मैं तुम्हें। शांत हो जाओ। अरुणा, ये तुम क्या कर रही हो? अरुणा, अरुणा, अरुणा प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है, मुझे पता चल गया। मुझे पता है तुम दोनों क्यों डर रही हो। उस रवि वर्मा से डर रही हो ना? जब इतना डर है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। दरवाजे पे दस्तक देते ही तुमने दरवाजा खोल दिया। कम से कम ये तो पूछती कि कौन है। वो तो चलो कि मैं था, कहीं खूनी होता तो क्या करती? होता तो क्या जाता, तुम उसका क्या कर लेते? मैं क्या कर लेता? लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। एक बार दारा सिंह दिल्ली से यहाँ पे आए थे, होटल में आराम कर रहे थे, तभी एक गुंडा उन्हें मारने आ गया। उसके पास बकरा काटने वाला चाकू था। दारा सिंह को मारने के लिए खूनी क्यों आएगा? सवाल बहुत करती हो तुम। कुश्ती में हरा दिया था, उसका बदला लेना चाहता था वो।
अरे मेरी बातों पे विश्वास हो तब सुनो मेरी बात को, समझी? तुम प्लीज काम की बात करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे एडिटर ने बुलाकर कहा, अरे भाई गोविंद राम जी, शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आज से सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और तुम कैसे करोगे ये तुम देख लो। इसीलिए यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। हमें किसी का डर नहीं है, समझ गए? डर नहीं है ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। उस रवि वर्मा से आप डर रही हैं कि वो कुछ कर न दे। आपके डर को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चिंता छोड़िए, मस्त रहिए, कुछ नहीं होगा, जाकर सो जाइए। अगर रवि वर्मा गलती से भी यहाँ आ गया तो उसे फुटबॉल की तरह पकड़कर एक जोरदार किक मारूंगा, वो सीधा गोल में जाकर गोल हो जाएगा। ये कौन था? बहन जी, रवि वर्मा तो नहीं आ गया? एक बार यहाँ छुपकर मैं उसकी हरकतों के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि उससे लड़ सकूं। गोविंद राम जी, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई नहीं है, डरिए मत। वो तो बिल्ली ने सामान गिरा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं डर गया? कोई सामने से, बाएं से, दाएं से, कहीं से भी दुश्मन आए, मैं सबका सामना अकेला ही कर सकता हूँ। मैं तो बस ऐसी स्थिति से कैसे सावधानी बरतनी चाहिए ये देखने के लिए यहाँ पे नीचे गया हाँ, था। आपने बहुत सावधानी दिखा दी। अब जाइए और कह दीजिए कि अरुणा की तबीयत ठीक नहीं है। दफ्तर में 2 दिन की छुट्टी कह दीजिए। क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर आयुर्वेद, एलोपैथ, अब होम्योपैथ। बस करो, मैं सब देख लूंगी। आप यहाँ से जाइए प्लीज। ठीक है, इनका ख्याल रखिए। शांति, कौन आया था? अरुणा के ऑफिस से प्यून था। अरुणा कौन? तुम्हारी कहानी की रचयिता, विजया की छोटी बहन, तुम्हारी साली। क्या वो मेरी साली है?